Hello Standard 4th. This is your EVS lecture and today we are going to see lesson number 16 Day and Night. Day मतलब दिन, night मतलब रात. तो क्या आपने कभी सोचा है क्या दिन क्यों होता है और रात क्यों होती है? सूरज घूमता है या पृथ्वी घूमती है? तो ये सब आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. तो यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर्स दिए हैं. शेवंता वेकअप at a 6:45 every morning. What difference do you see in the two picture? What causes this difference? तो इन दो पिक्चर में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो शेवंता है वो अर्ली मॉर्निंग उठती है 6:45. तो यहाँ पे शेवंता उठ गई है और बाहर से लाइट दिख रही है, मतलब ये दिन का समय है और वॉच में भी दिन का समय दिख रहा है और यहाँ पे लाइट ऑफ है. तो दिन में लाइट ऑफ होती है, तो यहाँ पे क्या है, डे का समय है. और इस पिक्चर में देखिए अंधेरा दिख रहा है, मतलब नाइट का समय है. यहाँ पे लाइट ऑन है और वॉच में भी रात का समय दिखा रहा है. और शेवंता सो रही है, सोने को जा रही है. ठीक है, मतलब इस पिक्चर में क्या है, नाइट का समय दिखाया है और इस पिक्चर में डे का. इन दोनों में यही डिफरेंस है. वी लिव ऑन द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन. तो हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर, और अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से. और द अर्थ शेप इज लाइक दैट ऑफ वेरी लार्ज बॉल. तो अर्थ का शेप कैसे होता है, एक बहुत बड़ा बॉल की जैसे. तो ये देखिए, सपोज ये अर्थ है तो अर्थ का शेप इस तरह होता है. Therefore, light from the sun does not reach the entire earth at one and the same time. Half the earth gets sunlight while the other half remain dark. तो जो सन की लाइट होती है वो पूरे अर्थ के ऊपर नहीं आती है. तो अर्थ जो होती है, हाफ अर्थ पे सनलाइट होती है और हाफ अर्थ पे सनलाइट नहीं होती है. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. ये अर्थ है और सपोज ये सन है, ये सन नहीं है पर ये सन है. तो ये जो अर्थ क्या करती है, अब रोटेट होती है, मतलब अर्थ इस तरह घूमती है. तो उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगता है, मतलब 24 घंटे का समय लगता है. तो अर्थ खुद के और इस तरह घूमती है, मतलब रोटेट होती है. ओके. और ये जो सन है, सन की लाइट जो आती है, देखिए यहाँ पे सन की लाइट जाएगी अर्थ के इस पार्ट पे. ओके. तो ये पार्ट जो रहेगा अर्थ का, वहाँ पे क्या होगा, डे, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है. और इस पीछे के पार्ट में लाइट नहीं जाएगी, तो यहाँ पे होगी नाइट. फिर से अर्थ रिवॉल्व करेगी और जब पीछे का पार्ट सामने आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, दिन, डे होगा, क्योंकि सनलाइट अभी, ये जो सनलाइट है यहाँ पे आई और यहाँ पे नहीं आएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट समय. तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात, मतलब हाफ अर्थ पे डे होगा और हाफ अर्थ पे नाइट होगी. वी से दैट इट इज़ अ डे इन द हाफ दैट गेट लाइट. तो हाफ पार्ट पे जहाँ पे लाइट आती है वहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, डे है. यहाँ पे डे है. वाइल इन द अदर हाफ वेयर सनलाइट डज नॉट रीच, इट इज नाइट. और जो अदर हाफ साइड है जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही है उसे क्या बोलते हैं, नाइट. एवरी डे वी सी डे चेंजिंग नाइट एंड देन नाइट चेंजिंग डे. तो एवरी डे हम क्या देखते हैं कि डे आता है, फिर नाइट होती है, फिर डे आता है, फिर नाइट होती है. ये प्रोसेस चालू रहती है. नाइट कम आफ्टर डे एंड देन डे फॉलो नाइट. दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस. तो ये साइकिल चालू रहता है, डे नाइट, डे नाइट. इसका रीजन क्या है, तो आगे हम देखते हैं. मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. ये अर्थ है और सपोज ये सन है. ठीक है, अभी ये सन की लाइट देखिए,
सन की लाइट जिस पार्ट पे, यहाँ पे इसी पार्ट पे आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन, डे होगा। पीछे के पार्ट में लाइट आ रही है क्या, नहीं आ रही है, अंधेरा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, नाइट। तो इस तरह हमारा डे और नाइट साइकिल चालू रहता है। Just as a top spins about itself, the earth to turn around itself. So the part of the earth that is getting sunlight goes into darkness, and the part of that is darkness come into the light. That is where there is a day, it's become night after some time, and where there is night, it become a day. यहाँ पे देखिए हमें एक टॉर्च दिख रही है और ये टॉप है। तो टॉप जब घूमता है, टॉप देखिए घूम रहा है, तो यहाँ पे इस पार्ट पे लाइट दिख रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये अगर अर्थ है तो यहाँ पे डे है, ओके। और यहाँ पे क्या है, अंधेरा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे नाइट है। टॉप की ये साइड घूमते घूमते टॉर्च के सामने आएगी, तब यहाँ पे डे होगा और उस साइड पे नाइट होगी। इसी तरह अर्थ और सन के बीच में डे और नाइट का साइकिल चालू रहता है। डू यू नो द सन राइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव टूवर्ड द वेस्ट इन द इवनिंग, द सनसेट इन द वेस्ट, सो वी फील दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ, बट दैट इज ओनली एन इम्प्रेशन, एक्चुअली द अर्थ टर्न अराउंड इटसेल्फ, दैट इज वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। तो देखो सन हमें सुबह कौन से साइड से आते हुए दिखता है, ईस्ट से, और शाम को हमें वो वेस्ट साइड में जा रहा है ऐसा दिखता है। असल में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी अपने आप घूमती है, और अर्थ जो अपने आप घूमती है उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। तो सन घूमता नहीं है, सन रोटेट नहीं करता, अर्थ इस तरह रोटेट करती है। इसी कारण अर्थ के ऊपर डे और नाइट होते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ अपने आप घूमती है, उसे ही क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन कितने का समय का होता है, 24 आवर्स का। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, इसलिए हमारा डे और नाइट का समय मिला के कितने होता है, 24 आवर्स। The whole day has 24 hours, but are there always 12 hours of a day light and 12 hours of darkness? If that were true, we would have sunrise every morning at 6 o'clock and sunset every morning at 6 o'clock too. तो देखिए पूरा दिन कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का। पर जब अर्थ रोटेट हो रही होती है तो जिस एरिया में लाइट होती है वहाँ पे डे होता है, मतलब वो कितने घंटे का होता है, 12 आवर्स का। और जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे नाइट होती है, तो वो 12 आवर्स का होता है। तो 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होती है। लेकिन हर दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, सूरज सुबह 6 बजे ही निकलता हर रोज़, और हर रोज़ 6 बजे डूबता। पर ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हर रोज़ 6 बजे सन दिखाई देता है क्या, नहीं, हर बार टाइम अलग रहता है। लेट अस सी व्हाट रियली हैपन, ट्राई दिस। सम कैलेंडर गिव द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट फॉर एवरी डे। टेक सच कैलेंडर फॉर दिस ईयर एंड यूज इट टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो कैलेंडर के ऊपर देखिए सनराइज और सनसेट का टाइम दिया होता है। तो हमें क्या करना है, कैलेंडर लेना है और मई मंथ का सनराइज और सनसेट 4 यहाँ पे लिखना है, ओके। 4 तारीख को सनराइज कितने बजे हुआ, सनसेट कितने बजे हुआ, 8 तारीख को कितने बजे सनराइज हुआ, सनसेट कितने बजे, 12 को, 16 को, 20 को, 24 को और 28 को। इन सभी डेज का हमें टाइम लिखना है। तो अगर हम देखेंगे ना, आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मई महीने में सूरज रोज थोड़ा जल्दी निकलता है और देर से डूबता है, मतलब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है।
और यहाँ पे देखिए नवंबर मंथ का आपको सनराइज और सनसेट का टाइम लिखना है। और नवंबर मंथ का आप टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सूरज थोड़ा देर से निकलता है और जल्दी डूब जाता है, मतलब दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है नवंबर में। Thus, we are now sure that day and night are not of 12 hours each all year around। तो इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है कि दिन और रात हमेशा बराबर नहीं होती है, 12-12 घंटे का समय नहीं होता है, टाइम चेंजेस होता रहता है। जैसे कि मई मंथ में जल्दी निकलता है और नवंबर में देर से निकलता है, तो डे और नाइट का समय कम ज़्यादा होता रहता है। Do you know the phenomenon of a 12 hours long day and 12 hours long night can be observed on 21 March and 22 September। 21 मार्च और 22 सितंबर को डे 12 आवर्स का होता है, नाइट 12 आवर्स की होती है, इन 2 दिन ही। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। On March 21, day and night are both 12 hours long. Then in our part of the earth, daytime increase slowly and nighttime decrease. This goes on till June 21. On June 21, our day is the longest and the night is the shortest. तो मार्च 21 को डे और नाइट दोनों भी सेम रहते 12 आवर्स के। उसके बाद दिन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और नाइट का समय कम होता जाता है। और ये कब तक चलता है? जून 21 तक। 21 जून को क्या होता है? डे लॉन्गेस्ट रहता है और नाइट शॉर्ट होती है, छोटी हो जाती है। फ्रॉम जून 21 इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट एंड नाइट बिकम लॉन्गर। और 21 जून के बाद क्या होता है? डे शॉर्ट हो जाता है और नाइट टाइम बड़ा होता है, नाइट बड़ी हो जाती है। दिस गोज ऑन टिल September 22। और ये कब तक चलता है? September 22 तक। ऑन September 22 आवर डे इज ऑफ 12 आवर्स एंड द नाइट इज टू 12 आवर्स। और फिर September 22 को क्या होता है? डे और नाइट का समय सेम रहता है, 12 आवर्स का। आफ्टर दैट द डे काउंटिंग टू बिकम शॉर्टर। और उसके बाद फिर से सेम साइकिल शुरू होता है, डे शॉर्टर होता है और नाइट बड़ी हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है। और ये कब तक चलता है? दिस गोज ऑन टिल December 22। December 22 तक ये चलता है। ऑन December 22 आवर नाइट इज द लॉन्गेस्ट एंड द डे इज द शॉर्टेस्ट। December 22 के बाद क्या होता है? नाइट बड़ी हो जाती है और दिन शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। फ्रॉम December 22 द डे ग्रो लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर। दिस गोज ऑन टिल March 21। December 22 के बाद क्या होता है? डे लॉन्गर्स होता है, नाइट शॉर्ट होती है और ये 21 मार्च तक चलता है। फिर March 21 दिस साइकिल रिपीट इटसेल्फ। March 21 के बाद ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है, मार्च से लेके जून तक, फिर जून से लेके सितंबर तक, सितंबर से लेके दिसंबर तक, फिर मार्च। ये साइकिल रिपीट हो जाता है। तो पृथ्वी रोटेट करती है, मतलब घूमती है, इसलिए दिन और रात होती है। पर पृथ्वी हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है, उसके कारण रात और दिन का जो समय रहता है वो टाइम चेंज होता रहता है। देखिए ना, कभी रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है, तो कभी दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है। ये साइकिल चालू रहता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी झुकी हुई है। डू यू नो व्हेन द डे आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर इट इज समर। जब भी दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है तब समर सीजन होता है, मतलब मार्च अप्रैल मई। इन मंथ में क्या होता है? डे बड़ा होता है, लॉन्ग होता है और नाइट शॉर्ट होती है, तो ये समर सीजन रहता है। When the night are longer and the day are shorter it is winter। और जब भी नाइट बड़ी होती है और डे छोटा होता है उस सीजन को हम क्या बोलते हैं? विंटर।
तो जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिन बड़ा होता है, सॉरी दिन छोटा होता है, उस समय विंटर सीजन चालू रहता है इन मन में। वॉट वी हैव लर्न, तो इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। एज द लाइट ऑफ द सन डज नॉट रीच द होल अर्थ एट द सेम टाइम, देर इज अ डे लाइट ऑन हाफ ऑफ द अर्थ वाइल देर इज डार्कनेस ऑन द अदर हाफ। जो सन की लाइट है वो एक समय पे अर्थ के आधे पार्ट पे ही जाती है, जहाँ जिसे हम दिन बोलते हैं। द अर्थ स्पिन अराउंड इटसेल्फ, सो द पार्ट that face that sun goes into darkness and the part that is the dark come into the light. That is why we have day and night on the earth alternately. अर्थ अपने आप रोटेट होती है, तो जब रोटेट होती है जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे लाइट आती है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे डार्कनेस आता है, मतलब डे और नाइट होती है। We can observe that 24 hours of the day are divided into 12 hours day and a 12 hours night on 21 March and 22 September. तो साल में 2 दिन 21 मार्च और 22 सितंबर ऐसे होते हैं जब दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। From December to June the day get longer while from June to December the day get shorter. पूरे साल दिन रात की जो समय है वो चेंज होता रहता है। दिसंबर टू जून डे क्या होता है, बड़ा होता है, और जून से दिसंबर तक डे छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है डे और नाइट वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।